और चलिए अब रुक करेंगे खबरा तहसीलरी का और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजगढ़ में झाखड़ा गांव के पास बोलेरो और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक गंभीर घायल को इलाज के बाद अलवर रेफर किया गया। सांगानेर में मानसरोवर के मुखर्जी पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए 71। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और पार्षद पारस जैन ने परिंदे लगाए हैं। परिंदों में नित्य दाना और पानी डालने की जिम्मेदारी ली। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में हनुमान उद्यान के पदाधिकारी रमेश कुलवाल की अनूठी पहल। शादी की सालगिरह पर हनुमान उद्यान में 11 परिंदे बांधे गए। परिंदों में रोजाना पानी डालने का निर्णय लिया गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बोरिंग की झीरी में गिरा मासूम बच्चे को किया गया रेस्क्यू। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। हीटवेव की तैयारियों को लेकर लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेफ्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक। मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया गया। सांभर में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ गई। वहीं स्वच्छ भारत मिशन की भी धज्जियां उड़ गई। राजकीय यूनानी चिकित्सालय के मुख्य गेट पर पड़े कचरे से मरीजों के साथ प्राइवेट टैक्सी चालकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सिकराय के अचलपुरा ग्राम पंचायत भवन पर चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में बीमार मरीजों के स्वास्थ्य की जांच, निःशुल्क औषधि दी गई। सरपंच हजारी लाल बैरवा सहित समाजसेवी और ग्रामीण उपस्थित रहे। चलिए अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। सीकर के फतेहपुर में 48.2 डिग्री पहुंचा पारा। अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज हुआ। 29 मई से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लक्ष्मणगढ़ में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से परेशान हुए लोग। अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। चूरू में भीषण गर्मी का प्रकोप, तापमान में भारी बढ़ोतरी। लोगों ने लिया ठंडे पेय पदार्थों का सहारा। अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार। चूरू के सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएसपी की मौजूदगी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्काउट गाइड ने दिया यातायात नियमों की पालना का संदेश। और चलिए नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी में परिंदा अभियान के साथ घोंसले अभियान भी परवान पर चढ़ा। 1000 से अधिक मिट्टी से निर्मित घोंसले लगाने का लक्ष्य रखा गया। सामाजिक कार्यकर्ता व डिस्कॉम श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा, घोंसले अभियान की सराहना हो रही। जोधपुर के लोहावट में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा। उपखंड अधिकारी और प्रशासन ने भी आवश्यकता होने पर दिन में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी ने मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं को लेकर विधायक ने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई, सुधार करने के निर्देश दिए। जोधपुर में शेरगढ़ के पाबूसर में 20 घंटा लाइट रही बंद। बिजली घर चालू नहीं होने पर ग्रामीणों ने दी धरने की चेतावनी। विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को हुई भारी परेशानी। एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। सिंधु महल में आयोजित निजी विद्यालयों के उत्थान और समस्या पर चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पौधारोपण कर आमजन से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राजस्थान सरकार अमृत पर्यावरण महोत्सव मना रही। पर्यावरण प्रदूषण और गर्मी से बचाव के लिए राजस्थान की धरती पर पेड़ लगाना अति आवश्यक। फलौदी के उमेदपुरा स्थित सरस्वती आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। 7वें दिन भागवत पूजन के बाद गुरु मां ने गुरु महिमा के बारे में बताया। कहा, प्रभु से मिलन सदगुरु के माध्यम से होता है। फलौदी में यातायात व्यवस्था बदहाल हुई। सड़क के आगे व्यापारियों द्वारा सामान रखने से होती है समस्या। स्थानीय नागरिकों ने एसपी से ट्रैफिक कांस्टेबल लगाने की मांग की। फलौदी के काचोली स्थित अष्टमूर्ति यातेश्वरम महादेव मंदिर से रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में शामिल हुए लोगों ने आमजन और अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। जोधपुर के सतलाना में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने विरोध जताया। खाली मटकियां लेकर पहुंची सतलाना वाटर बॉक्स महिलाएं। सड़क पर मटकियां फोड़कर महिलाओं ने विरोध भी दर्ज करवाया। जैसलमेर के लाठी में नलकूप पर हाई टेंशन। बिजली लाइन के आपस में टकराए तारों से निकली चिंगारियों से लगी भीषण आग। सूखी घास होने के चलते कुछ ही देर में आग ने लिया विकराल रूप।
ग्रामीणों ने आग पर रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया। बालोतरा के किटनौद गांव में एक साथ 26 भेड़ों की जान चली गई, जबकि करीब 20 भेड़ों को पशु चिकित्सकों ने इलाज करके बचाया। मवेशियों को दिन भर चराने के बाद शाम को पानी पिलाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। फलौदी में सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत कुल 70 परिंडे बांधे गए। 50 परिंडों का वितरण भी किया गया। आमजन से परिंडों में पानी भरने की अपील की गई। फलौदी के मतौड़ा में कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। 6 महीने से राशन का वितरण नहीं करने वाले राशन डीलर को भी निलंबित किया गया। वहीं बीसीएमएचओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पोखरण के साखड़ा में बदमाशों का बड़ा दुस्साहस, आपसी रंजिश के चलते युवक की नाक काटकर फरार हुए। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के लिए रेफर किया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। जैसलमेर में भीषण गर्मी में चरमरा रही विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, जिसे आमजन में रोष व्याप्त। लोगों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आमजन को समस्या से अवगत करवाकर समस्या से निवारण की मांग की आमजन ने। जोधपुर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा लोहावट के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोहावट जाटावास में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। फलौदी में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर ने विभागों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। सिरोही में निजी बस और ट्रेलर में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर सिरोही सदर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों वाहनों का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जालौर के बीनवाल में एडीएम दौलतराम चौधरी ने किया सीएचसी का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अस्पताल की सफाई व्यवस्था, ओपीडी, आउटडोर, निःशुल्क दवाई और जांच के बारे में दी विस्तार पूर्वक जानकारी। एडीएम ने मरीजों से बातचीत भी की। और चलिए नजर बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अनूपगढ़ में पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। ऑनलाइन आवेदन करने वाले पाक विस्थापितों के लिए चलाया गया अभियान। दोनों दिनों में कुल 40 पाक विस्थापितों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। बीकानेर में लोक संगीत उत्सव का आयोजन, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई क्षेत्रों में सराहनीय कार्य के लिए बीकानेर सिरमौर का सम्मान किया गया। डॉक्टर दाऊदी किशोर सिंह राजपुरोहित सहित 9 लोग सम्मानित। नौतपा के चौथे दिन श्री विजयनगर में तापमान 50 डिग्री के पार हुआ। हीट वेव और भीषण गर्मी में लगातार विद्युत कटौती से आमजन परेशान। भाजपा नेताओं ने किया प्रदर्शन, जल्द विद्युत सप्लाई सुचारू करवाने की मांग की। श्रीकरणपुर में बढ़ती गर्मी का प्रकोप जारी, तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं सीएचसी में मरीजों को निःशुल्क ठंडी छाछ वितरित की गई। पूर्व पार्षद अल्लाह बख्श ने कहा, गर्मियों में सीएचसी में छाछ की नहीं आने देंगे कोई कमी। मानव और जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा। श्रीगंगानगर में नौतपा में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने तेज गर्मी का अलर्ट रखा बरकरार। कलेक्टर लोग बंधु खुद कर रहे मॉनिटरिंग, सभी तरह के इंतजामों का भी फीडबैक लिया। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। टोंक में किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अवियांश मीणा ने गोल्ड मेडल जीता है। 9 साल के अवियांश मीणा ने तमिलनाडु को हराया है। टोंक पहुंचने पर जोरदार स्वागत उनका हुआ। हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग में खेलेंगे अवियांश। ब्यावर के चमन चौराहे पर युवक को पड़ा मिला लावारिस सूटकेस। युवक ने थाने पहुंचकर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने लावारिस मिला सूटकेस वास्तविक मालिक को सौंप दिया। बिजली पानी और समस्याओं को लेकर लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने जताया विरोध। सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक मुकेश भाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। 7 दिन में सुधार न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यावर में पूजा पाठ, ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से सेवा कार्य किए गए। इस मौके पर बस स्टैंड पर यात्रियों को कैरी का पानी पिलाया गया। ब्राह्मण संघ के सदस्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ सेवा कार्यों का शुभारंभ किया। नागौर में बासनी सहित शहर के कई वार्ड में पेयजल संकट। बासनी की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पानी की समस्या से अवगत करवाया। पेयजल सप्लाई दुरुस्त करवाने की मांग की। ब्यावर उपखंड अधिकारी गौरव बुडारिया ने सराहनीय पहल की। 20 मिनट का समय निकालकर समर कैंप में आने वाले बच्चों को दे रहे स्पोकन इंग्लिश के बारे में टिप्स। शहर में अंग्रेजी का स्तर कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया।
ब्यावर में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की केवाईसी करने के लिए राशन डीलरों को निर्देशित किया गया। राशन डीलरों ने उक्त कार्य को करने में अपनी असमर्थता जताई। किसी अन्य संस्था से केवाईसी करवाने की मांग को लेकर खाद्य विभाग के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ब्यावर में जलदाय विभाग के कार्यालय में बैठक का आयोजन। जेईए ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अमृत योजना के द्वितीय चरण और योजना में करवाए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। प्रभारी सचिव प्रकाश चंद्र शर्मा 2 दिवसीय टॉक दौरे पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सचिव प्रकाश चंद्र शर्मा ने हीटवेव के मरीजों और उनके उपचार को लेकर पूरी जानकारी दी। अजमेर में डेयरी की कैबिन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने से अफरा तफरी का माहौल। शहर में 3 दिन में सिलेंडर फटने की दूसरी घटना। नागौर की जाल में एसडीएम ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल आपूर्ति और बिजली सुचारू रखने के निर्देश दिए। लू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लाडू में चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। चोर 10,000 रुपए और आभूषण लेकर फरार हुए। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी। अजमेर के पिसांगन में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई। 800 लीटर संदिग्ध मूंगफली का तेल सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। अन्य दुकानों पर भी खाद्य सामग्री के लिए नमूने लिए गए थे। अजमेर के मसूदा में भीषण गर्मी से बिगड़ी चालक की तबीयत। चालक रोडवेज बस लेकर जैसे तैसे मसूदा अस्पताल पहुंचा। जोधपुर से भीलवाड़ा जा रही थी बस। सभी यात्री सुरक्षित। डिडवाना में विस्फोटक से भरे ट्रक में लगी आग। गोदाम में खाली करके आया था ट्रक। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पाया गया। भीषण गर्मी के चलते गाड़ी गर्म होने की वजह से बैटरी में आग लगी। अजमेर के श्रीनगर में बहू ने कुल्हाड़ी से वार कर ससुर की हत्या की। पारिवारिक कलेश के चलते बहू ने ससुर को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी बहू गुड्डी देवी को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में गर्मी का बढ़ता प्रकोप। तापमान पहुंचा 46 डिग्री से अधिक। जेएलएन अस्पताल में किए गए खास इंतजाम। हीट स्ट्रोक से जुड़े मरीजों के लिए किए गए इंतजाम। अलग से लगाई गई डेस्क। जेएलएन अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने जानकारी। लाडू के बलदू गांव में अनूठे तरीके से किया गया प्रतिभावान छात्र छात्राओं का स्वागत। 12वीं में 92.80% अंक लाने पर शारदा स्कूल की छात्रा से पौधारोपण करवाया गया। फिर घोड़ी से गांव में घुमाया गया। लाडू में सामाजिक सरोकार के तहत जल सेवा। भाजपा नागौर जिलाध्यक्ष ने 80 कैंपर ठंडा जल और 100 लीटर नमकीन छाछ ट्रेन यात्रियों को पिलाई।